और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी की। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आपको गूगल पर जाके लिख देना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL। चूंकि ये शुरू से इसलिए बता रहे हैं कि कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर आप हमें नोटिफिकेशन की लिंक भेज दीजिए, सर आप हमें ये भेज दीजिए। तो क्या होता है, कई सारी चीज़ें न मुझे आती हैं और कई बार दिक्कत भी रहती है मुझे। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ये चीज़ों को सीख लें तो कहीं आपको दिक्कत आनी ही नहीं, आप किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं। तो आपको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड लिखना है। नेशनल फर्टिलाइजर, इस पर आपको क्लिक कर, चाहे तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बाकी आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या खुलता है। जैसे ही हमारे पास ये ओपन हो जाता है, अब यहाँ पर आप देखिए कि वैकेंसी कहाँ पर होगी। स्वाभाविक सी बात है, करियर में। तो हमें अब क्या करना है, करियर पर क्लिक कर देना है। बाकी ये पूरी वेबसाइट है, ये आपको पूरी वेबसाइट दिख रही है। नवरत्न कंपनियों में से है, भारत की जानी मानी कंपनियों में से है। हम करियर पर क्लिक कर देंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया है और अब आपके सामने ये ओपन हो गया है करियर। और अब पब्लिक नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आकर रिक्रूटमेंट NFL, RFSCL, अदर रिक्रूटमेंट PESB, हमें इनमें से इस पर जाना है। हम इस पर चले गए हैं। अब कहीं नहीं जाना, देखिए यहाँ पर सब क्लोज होगा, ये अकेला ओपन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी कंडीशन आपके पास आ गई है। अब यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने ये ओपन हो गया है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है, कैसी क्या व्यवस्था इसमें रहने वाली है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, डेट 9/10/2024 को ये पोस्टेड हुआ है। रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इज अ नवरत्न, जो मैंने कहा था आपसे, प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंगेज द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट। ये फर्टिलाइजर पर काम करती है, अदर एग्रीकल्चर पर काम करती है, विद द विजन ऑफ बीइंग अ लीडिंग इंडियन कंपनी ऑफ फर्टिलाइजर एंड बियॉन्ड, विद कमिटमेंट टू ऑल स्टॉक होल्डर। NFL हैज 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट, 5 हैं, विद नंगाल बटिंडा यूनिट इन पंजाब, पानीपत यूनिट इन हरियाणा, 2 प्लांट्स एट विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुना इन मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एनर्जेटिक यंग क्वालिफाइड इंडियन नेशनल फॉर रिक्रूटमेंट टू फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोजीशन फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफिसर्स ऑफ NFL एज पर डिटेल मेंशन बिलो। जो नीचे दी गई हैं उसके आधार पर एनर्जेटिक हम कहें, जैसे यंग हम जवान कहें, जवान की जगह हम ये कहें कि भाई एनर्जेटिक हो, जो कुछ करना चाह रहा हो, स्मार्ट बंदा या बंदी जो भी है, मेल फीमेल, क्वालिफाइंग इंडियन नेशनल। और ये जो एक अच्छी चीज़ है, ये जो जॉब है इंडियंस के लिए, आप भारत के कहीं भी फ्री हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब अलग अलग यूनिट पर अलग अलग वैकेंसी बताई गई हैं। नंगाल यूनिट पर ये वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड ये है, IDA बेस्ड पे स्किल ये रहेगी। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर पूरी कैटेगरीज आ गई हैं आपकी। पोस्टेड आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर PWBD के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ। आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी में आप अपनी जॉब को यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग 12 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियरिंग, एक असिस्टेंट ग्रेड की है जूनियर इंजीनियरिंग। यहाँ पे अलग अलग तरह की, स्टोर असिस्टेंट, लोको अटेंडेंट, नर्स, फार्मासिस्ट, अटेंडेंट ग्रेड 1, OT टेक्नीशियन, बठिंडा यूनिट के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में 33 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्ट्समैन की 1 है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में मैकेनिकल की NDT में 1 वैकेंसी। स्टोर असिस्टेंट 4, नर्स 2, फार्मासिस्ट 1, लैब टेक्नीशियन 2, एक्सरे टेक्नीशियन 1, अकाउंट असिस्टेंट 3, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर 2, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल 5, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 1, OT टेक्नीशियन 1। पानीपत यूनिट की हम बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में प्रोडक्शन में 20 हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन में 14, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में इलेक्ट्रिकल में 3, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में ड्राफ्ट्समैन में 1,
जूनियर असिस्टेंट में मैकेनिकल में 1, असिस्टेंट ग्रेड में 4, स्टोर असिस्टेंट 2, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 में 2, नर्स 2, फार्मासिस्ट 4, लैब टेक्नीशियन 1, एक्सरे टेक्नीशियन 1, अकाउंट असिस्टेंट 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल 15 फिटर, और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन 1, अटेंडेंट ग्रेड 1 डीजल मैकेनिकल में 2, मैकेनिकल टर्नर में 3, इलेक्ट्रिकल में 6, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 में 2, ओटी टेक्नीशियन में 1। विजयपुर यूनिट जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में है उसमें हम बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में 55 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में 6 वैकेंसी हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में 7, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में 1, मैकेनिकल एनडीटी में 1, केमिकल लैब में 4, स्टोर असिस्टेंट 8, नर्स 2, फार्मासिस्ट 3, लैब टेक्नीशियन 1, और मैकेनिकल फिटर अटेंडेंट ग्रेड 1 में 5, वेल्डर 1, मैकेनिस्ट 2, बोरिंग मशीन 1, इंस्ट्रूमेंटेशन 4, इलेक्ट्रिकल 7, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में 1। मार्केटिंग डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट में 4 वैकेंसी हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस की अगर हम बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट में 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से वैकेंसी है। यहाँ पर एब्रीविएशन दिए गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है कि शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस चीज़ को। डिटेल ऑफ PWBD कैटेगरी यहाँ पर पूरी दी हुई है, कैटेगरी A B C D E। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखें, आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पे एंड पर्क्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द मिनिमम बेसिक पे इन द पे स्केल रहेगा, मिनिमम रहेगा। इंडिकेटिव फॉर ईच पोस्ट जो कि दिया हुआ बिसाइड बेसिक पे कैंडिडेट विल आल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, वो सब अलग चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझे देखें। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एन कट ऑफ डेट टेबल 2। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दी गई है वो आप देखें, एज दिया हुआ है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम 18 से 30 साल की है और रेगुलर BSc। अब यहाँ पे पूरी आप कंडीशन देख लें कि क्या कंडीशन दी गई है, कितना परसेंटेज मांगा गया है, SC ST OBC PWBD इन सब चीज़ों के लिए क्या मांगा गया है, यहाँ पे आप उन चीज़ों को देख लें। यहाँ पे डिग्री है या डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में, डिप्लोमा मतलब पूरी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि आप जब आपको मान लीजिए इस पर टारगेट करना है तो आप इस पर देखेंगे। फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट, फुल टाइम रेगुलर 3 साल का है, नर्सेज में हायर सेकेंडरी हो, और उसके बाद आपने GNM किया हुआ हो चलेगा। फार्मासिस्ट में, इस फार्मासिस्ट में जैसे कि होता है D फार्मा B फार्मा, तो D फार्मा मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन में MLT DMLT मांगा गया है। इसमें एक्सरे में एक्सरे वो जो डिप्लोमा होता है वो मांगा है, एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी मांगा गया है। अकाउंट असिस्टेंट में फुल टाइम रेगुलर 3 साल का BCom डिग्री मांगी गई है। अटेंडेंट ग्रेड में मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI। अब ये पूरा ITI वाला मैटर आ गया। देखिए फिटर में फिटर मांगा गया होगा, वेल्डर में वेल्डर मांगा गया होगा, ये सब पूरी चीज़ें आप देखिए। अगर आप ITI वाले हैं तो मेरे हिसाब से बहुत प्यारी जॉब है, आप इस पर टारगेट कर सकते हैं जॉब पे। लोक अटेंडेंट में ये देख लीजिए ITI मांगा गया है, इसमें भी सब में इनमें ज़्यादातर में ITI ही मांगा गया है। इसमें 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। OT टेक्नीशियन में कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्टिव ऑफ एज, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज सेल भी 30/9/2024 के हिसाब से आप इन चीज़ों को देखा जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों को आपको देखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूरा कंडीशन दी हुई है कि कैसी कंडीशन में क्या चीज़ मांगी गई, जो मांगा गया वो ही आपको चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब जो मांगा गया है वो। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी, जनरल OBC WBC कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी प्लस एप्लीकेशन बैंक चार्जेस इफ एनी, अगर लगते हैं तो, थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर मोड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर पूरी फीस दी हुई है कि किस चीज़ की कितनी फीस लगनी है। तो यहाँ पर आप फीस चार्ट देख सकते हैं, लगभग 200 रुपये ही है सबकी। प्रोसीजर देख लीजिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, और आप इनको भी आप देखें कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि अभी हम जो वेबसाइट पे गए थे, जैसे आप देखेंगे कि पहले वेबसाइट पे गए थे हम लोग nationalfertilizer.com पर गए, फिर कैरियर पर रिक्रूटमेंट इन NFL, रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 पर गए थे। तो उसी के इधर पे आया था, अगर आपने देखा हुआ होगा तो वहाँ पर आया था। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई। जैसे हम पहले यहाँ पे गए थे, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ आए थे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ आए थे, और ये देखिए अप्लाई आ गया पूरी, यहाँ पे ये अप्लाई आ गया है।
ठीक, इन चीज़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। ये पूरी कंडीशन दी हुई है कि किस चीज़ों पे क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या चाहिए, पूरा यहाँ पर डिटेल्ड दिया हुआ है। आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको लेके बैठ जाएं और आप अपना काम करते जाए। प्रूव एंड सबमिशन एप्लीकेशन आ जाएगा, पेमेंट एप्लीकेशन फीस आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको कॉपी ऑनलाइन ये चीज़ों की रखनी है, आप इन चीज़ों को देख लें। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें होने हैं। और फाइनल सिलेक्शन जैसे कि होता है। और हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट, यहाँ पर पढ़ लें आप, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन। चलिए, तो आप इन चीज़ों को, मेन चीज़ों को देख लें। गाइडलाइन फॉर यूजिंग ए स्क्राइब एंड अवेलिंग कंपल्सरी टाइम फॉर पर्सन द बेंचमार्क, ये उस चीज़ों के लिए PWD। और इस तरह से यहाँ पर पूरी चीज़ें खत्म हो गई। तो आप इन चीज़ों को देख लें। और जो डेट है, डेट को आप ध्यान से देख लें कि डेट कब की है। कट ऑफ डेट 30/9/2024 की यहाँ पे बताई गई है। ओपनिंग डेट यहाँ पे 9/10/2024 की है। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अनलेस चेंजेस इन डेट एंड नोटिफाइड, 8/11/2024 के टाइम सफिशिएंट है, लेकिन विलंब ना करिए, लेट ना होइए। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर दीजिए। डेट ऑफ ओपनिंग एंड एडिट करेक्शन विंडो 10/11/2024 की। डेट ऑफ क्लोजिंग एडिट करेक्शन विंडो 11/11/2024 की। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल टाइम टू अवॉइड, वही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल इंतजार मत करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर दीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें फॉर्म भर सकता हो तो प्लीज़ उसे जरूर बता दें, जिससे कि उसका काम भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।